तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। तो यह सभी आप भी जानते हैं नहीं बच्चों, रेडियो में क्या कर सकते हैं हम लोग, समाचार को केवल सुन सकते हैं। रेडियो में दिखाई देता है बच्चों कुछ एक समाचार नहीं, बल्कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन दूरदर्शन कंप्यूटर जैसे साधनों से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हाँ सिर्फ समाचार सुनते नहीं, पढ़ते भी हैं और उसके साथ साथ घटनाओं को भी अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर ओलंपिक्स खेल हो रहे हैं या वहाँ पर स्पोर्ट्स है या कुछ भी हो जाए बच्चों, तो सभी के बारे में सीधा प्रसारण भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब समाचार पत्र कह रहा है, लेकिन इन सभी में से रेडियो बहुत ही सस्ता है या महंगा है बच्चों कंपेयर टू दूरदर्शन बच्चों, हाँ रेडियो सस्ता है ना, तो उससे ज़्यादा मतलब दाम किसका रहता है, दूरदर्शन का वगैरह। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे रेडियो, कंप्यूटर, दूरदर्शन या टेलीफोन हर एक में देखेंगे तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है बच्चों, समाचार पत्र। और इतना ही नहीं, वह लोगों तक बहुत सारे समाचार या संदेश भी वह पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भारतवर्ष में पहले मई अंग्रेजी में बंगाल गैजेट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले बच्चों मतलब हमारे भारत देश में कौन सा न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ बच्चों, हाँ बंगाल गैजेट। तो कौन सी भाषा में, अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में बंगाल गैजेट नाम से 1780 में वह प्रिंट हुआ, प्रकाशित हुआ बच्चों। उसके बाद में देखिए कौन सी भाषा के प्रकाशित हुए, हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। तो देखिए बच्चों 1780 में इंग्लिश में बंगाल गैजेट नहीं, लेकिन उसके बाद में 1843 में हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ बच्चों। तो हिंदी का न्यूज़पेपर सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, उदंत मार्तंड। और सेम उसी साल कन्नड़ का बच्चों, कन्नड़ में कौन सा न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, मंगलूरु समाचार, मतलब मंगलूरु समाचार पत्र ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ प्रिंट आಯಿತು। वर्तमान समय में मतलब बच्चों आज, एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। तो देखिए बच्चों एट प्रेजेंट लाइफ में हम लोग देखेंगे तो हजारों की संख्या में, ना कि सिर्फ एक ही भाषा का नहीं है बच्चों, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी और उसके बाद में कन्नड़ के नहीं, इंग्लिश के भी बहुत सारे हैं। जैसे डेक्कन हेराल्ड हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, तो बहुत सारे हैं बच्चों इंग्लिश में। और उसके बाद में कन्नड़ में भी हो सकता है विजय कर्नाटका, उसके बाद में प्रजावाणी, उदयवाणी, और उसके साथ साथ वहाँ पे हिंदी में उदंत मार्तंड, अमर उजाला, सभी जो है कौन से है बच्चों, बहुत सारे लैंग्वेजेस के, उतना ही नहीं बहुत ही तमिल, तेलुगु, तुलु हो सकता, हर एक लैंग्वेजेस में हम लोग क्या कर देखते हैं बच्चों, हजारों की संख्या में आज समाचार पत्र प्रिंट हो रहे हैं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। तो यहाँ पर कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी के कुछ एक समाचार पत्र जो आजकल बहुत ही फेमस है बच्चों, बहुत सारी जानकारी हम लोगों को इन्हीं समाचार पत्रों में मिलती है। तो देखिए कौन कौन से बच्चों, फर्स्ट दिया गया है कौन सा बच्चों, कौन सा, इंग्लिश के है देखिए न्यूज़पेपर्स, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, ये सभी किस भाषा के हैं बच्चों समाचार पत्र, हिंदी भाषा के नहीं, हिंदी के नहीं, कौन सा है बच्चों, इंग्लिश भाषा के समाचार पत्र हैं। उसके बाद में देखिए कन्नड़ के कुछ एक समाचार पत्रों के नाम दिए गए, देखिए
संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, उतने सभी कौन से भाषा के हैं बच्चों? कन्नड़ के। और लास्ट में दिया गया हिंदी भाषा के, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता, ये सभी क्या है बच्चों? इंग्लिश, कन्नड़ और हिंदी के प्रसिद्ध समाचार पत्रों के नाम हैं। तो इन सभी से हम लोग बच्चों हमारे भारत देश में उतना नहीं, विदेशों में भी क्या क्या हो रहा है, तो इस सभी की जानकारी हम लोगों को मिलती है। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, तो कब कब हम लोगों को यह न्यूज़पेपर मिलता है, और उतना ही नहीं, न्यूज़पेपर किस तरह के वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए, मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। तो दैनिक, दैनिक मतलब हर दिन आने वाले समाचार पत्र है बच्चों, और साप्ताहिक मतलब हफ्ते में एक बार, वीकली वंस। पाक्षिक मतलब 15 डेज वंस, मतलब 15 दिन में एक बार। तो ये सभी जो है कुछ एक न्यूज़पेपर डेली आते हैं, कुछ एक हफ्ते में एक बार, और कुछ एक 15 दिन में एक बार हम लोगों के हाथ में रहते हैं, मतलब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो न्यूज़पेपर या समाचार पत्र कह रहा है, जो उसमें विषय है, सब्जेक्ट या मैटर जो रहता है, उसकी दृष्टि से पहले सामाजिक न्यूज़पेपर्स अलग से रहते बच्चों, मतलब सामाजिक विषय के बारे में बताना। धार्मिक मतलब धार्मिक विषयों के लिए अलग अलग से न्यूज़पेपर रहते हैं, मतलब उस धर्म के, हिंदू धर्म के अलग से, मुस्लिम के अलग से, क्रिश्चियन के अलग से न्यूज़पेपर्स। और साहित्यिक मतलब कुछ एक लेखक के या पोएट जो कुछ भी कविताओं की रचना जिन्होंने की है साहित्यकार ने, उसके बारे में वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट आर्थिक मतलब बच्चों, तो आर्थिक मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल के बारे में, फाइनेंस के बारे में उसमें रहता है। नेक्स्ट सांस्कृतिक मतलब हमारे कल्चर के बारे में, हमारे भारत देश का कल्चर हो सकता है, कर्नाटक की संस्कृति हो सकती है, तो इसके बारे में वहाँ पर दिया जाता है। जैसे हमारे कर्नाटक की संस्कृति, दसरा उत्सव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो हर एक साल दसरा उत्सव मैसूर में मनाया जाता है, तो उसके बारे में भी क्या आता है बच्चों, बहुत सारे न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि किस तरह से दसरा उत्सव मनाया गया करके। और मनोरंजक में सभी आता है बच्चों, चाहे फिल्म के बारे में हो सकते हैं, कुछ एक नाटकों के बारे में हो सकता है, और उसके साथ साथ खेलकूद के बारे में भी सभी इसमें मिलता है। तो इस तरह सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में उसे हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों।